परम गुरु श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य माजवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत चरती के शुद्ध जन देशना। सदगुरु ने 14 ग्रंथाली राज में एक परम तत्व की बात ही कही है, और वह जो परम तत्व है वह परम तत्व कैसा है और वह परम तत्व कौन है ये बतलाया है। सदगुरुदेव ने कमलवती सी जी ग्रंथाली राज की प्रथम गाथा में परम तत्व से हमें मिलाया है कि परम तत्व क्या है जिसे हमें पाना है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि परम तत्व को पाना नहीं, वो तो है, वो मैं स्वयं ही हूं, ऐसा मुझे स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है? स्वीकार करना। तो गाथा कहते हैं तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपा परं भावदर्शिये परं चिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देव देवस्य। तत्त्वं च परं तत्त्वं, तत्वों में भी जो परम तत्व है। क्या? तत्वों में भी जो परम तत्व है। तो तत्व में परम तत्व क्या है? तत्व कितने होते हैं? 27 या 7, 27 भी कह लो। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 85 काय, ये क्या हो गए? 27 तत्व। पर इन 27 तत्वों में भी परम तत्व क्या है? क्या है? जे सत तत्वं षट् द्रव्य युक्तं पादातिकाया गुण चेतनित्वं विश्वं प्रकाशं तत्त्वानि वेदं सुतं देवदेवं शुद्धात्म तत्त्वं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवत? जे सत्य तत्वं षट् युक्तं पादातिकाया गुण चेतनित्वं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 85 का, इसमें जो चेतन लक्षण वाला है, इसमें जो चेतन लक्षण वाला है वह परम तत्व। कौन है परम तत्व? जो चेतन लक्षण वाला है। विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम। क्या बात है! जो सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला है, जो ज्ञानमयी चेतना जिसमें समाहित है, जो स्वयं ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, वह परम तत्व है। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्त्वम, उसी को जनवाणी में देवों का देव कहा है। किसे कहा? शुद्धात्म तत्व। कौन है परम तत्व? कौन है? शुद्धात्म तत्व। सातों तत्व जिसके द्वारा जानने में आते हैं। सातों तत्वों में या 27 तत्वों में जानने वाला कौन है? जीवात्मा, जीव तत्व, चेतन लक्षण वाला निज आत्म तत्व। और वो कौन है? मैं स्वयं हूं और कोई नहीं है। अच्छा, 27 तत्वों के द्वारा आत्मा जाना जाता है कि आत्मा के ज्ञान शक्ति के द्वारा 27 तत्वों को जाना जाता है? किसके द्वारा जाना जाता है? आत्मा में ज्ञान है ना, उसी के द्वारा तो क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, पर उसी को नहीं जान रहे। यही भूल हो रही है। चेतन आत्मा तुझ में इतनी शक्ति, कितनी शक्ति, पर अपनी शक्ति का अभी बहुमान नहीं आ पा रहा। 27 तत्व को जानने में लगे, द्रव्य गुण पर्याय को जानने में लगे। बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, स्वाध्याय होना चाहिए। परंतु जानने वाले को पहले जान लो, तो फिर सब जानने में अपने आप आ जाएगा।
भूल यही हो जाती है, सबको तो जानना चाहते हैं पर सबके जानने वाले को नहीं जानना चाहते। इसलिए तो कहना पड़ता है जिसको जान रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती, जिसको जान रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती, जानने हारे को जानो ज्ञानी। किसको जानो? जाननहार को जानो। कौन जानेगा? स्वयं के द्वारा स्वयं को जानो। पर एक बार तो जानो चेतन आत्मा कि मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। हूँ क्या नहीं हूँ? पक्का है क्या नहीं है? पक्का है ना? परंतु कह रहे तत्वन से परम तत्वन, जो तत्वों में परम तत्व। तो परम तत्व कौन है? निःशुद्धात्मा। कौन है? निःशुद्धात्मा। परमप्पा वही कौन है? परमात्मा। वही कौन है? परमात्मा। कहीं परमात्मा बाहर में ढूंढना और पंचम काल में कहीं परमात्मा ढूंढने से मिलने वाले भी नहीं है। ध्यान रखना, सब मिथ्या का प्रपंच बाहर फैला हुआ है, कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? निज में मिलेगा। ध्यान रखना, अरिहंत है नहीं, सिद्ध भी अभी है नहीं, और परमात्मा से मिलना है तो अरिहंत कह रहे मैं जिससे मिला तू भी उससे मिल जा, तू अरिहंत से मिल जाएगा। सिद्ध कह रहे हैं मैं जिससे मिला तू उससे मिल जा, तू सिद्धों से मिल जाएगा। अरिहंत ने कहा, पूछा शिष्य ने, प्रभु आप किससे मिले? बोले मैं निज चेतना से मिला, तू भी निज चेतना से मिल जा तो तुझे परमात्मा मिल जाएगा। मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? अरे स्वयं परमात्मा मिलेगा। जिनाए जिन जान लीजे रे, क्या? जिनाए जिन जान लीजे रे, तू स्वयं को जिन जान लेना, तू स्वयं परमात्मा है। तत्वम चा परम तत्वम परमप्पा, वो स्वयं परमात्मा है। कहाँ दिखाई देगा? मंदिरों में, मठ में, आश्रम में, कहाँ? तीर्थों में कहाँ मिलेगा? कहाँ दिखाई देगा? परम भाव दर्शिए। कहाँ दर्श रहा है? वो दिख रहा है, अभी भी है। तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही चेतन आत्मा, इस जीव की दृष्टि वहां नहीं जा रही। कहां देखो? परमात्मा को। परम भाव दर्शिए, अपना जो परम परिणामी भाव है, जो स्वभाव भाव है, वहीं पर तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन होगा। इसके सिवा कहीं दर्शन होने वाला नहीं है। परम परिणामी भाव उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? परम परिणामी भाव, जो सदा है, सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। त्रिकाल जो आत्मा का चेतन लक्षण स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, जो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है, उसका नाम परम परिणामी स्वभाव है, परम परिणामी भाव है। भाव कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? औदायिक, औपसमिक, छायिक और परम परिणामी। परिणामी, परम परिणामी क्या है? क्या परम परिणामी किसको कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा काल से था, है और रहेगा, जो शाश्वत स्वभाव है, उसको परम परिणामी। औदायिक भाव, कर्म के उदय से होने वाले शुभाशुभ भाव। अभी विद्यालय में बैठे हो, कौन से भाव हैं? जिनवाणी सुनने के भाव चल रहे शुभ। अभी 10 बजेगा, घर जाने के क्या हो जाएंगे? अशुभ हो जाएंगे ना। भाव, औदायिक भाव बदल जाएगा, पर शुभ भाव थे तब भी चेतना थी क्या नहीं थी? और अशुभ भाव थे तब भी चेतना थी क्या नहीं थी? अच्छा, मिथ्यात्व अवस्था में थे तब भी तुम आत्मा थे क्या नहीं थे ना? और सम्यक दर्शन हो जाए तो भी आत्मा हो गया नहीं? हाँ, चेतन आत्मा जो सदा रहे उसका नाम परम परिणामी भाव है। जीव की दृष्टि कहीं शुभ पर होती है और कहीं अशुभ पर होती, पर शुभ और अशुभ दोनों एक शरीर की अवस्था है, और उस सारी अवस्था से परे जो सदा रहने वाला शाश्वत रूप स्वभाव है, उसका नाम परम परिणामी भाव है। निरपेक्ष भाव, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। अरे और समय उपसम भाव कब होगा?
जब कर्मों का उपशमन होगा तब उपसंभाव होगा, और जब कर्मों का क्षयोपशम होगा तब क्षयोपसंभाव होगा, और जब कर्मों का क्षय होगा तब क्षय भाव प्रकट होगा। अरे उपसंभाव वाला भी मैं नहीं, औदाई भाव वाला भी मैं नहीं, और समी भाव वाला भी मैं नहीं, और क्षय भाव वाला भी मैं बिल्कुल नहीं। पर क्षय भाव जब प्रकट होगा फिर सदा प्रकट रहेगा, वो बात एक अलग है, पर अभी तो प्रकट नहीं है। कर्म सापेक्ष है चारों भाव, पर जो परम परिणामी भाव है उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, निरपेक्ष है। एक कर्म के उदय से प्रकट हो रहा है तो उदय भाव, और एक कर्म के क्षय उपशम और क्षय से प्रकट हो रहा है तो क्षय भाव कहला रहा है। पर कर्म की अपेक्षा तो लगी ना, एक क्षय होने की अपेक्षा लगी और एक में कर्म के उदय की अपेक्षा लगी। पर जो परम परिणामी भाव है, जो चेतन स्वभाव है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। कर्म के बीच में भी चेतन आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी था, है और रहेगा, और कर्मों की निर्जला भी हो जाए तो भी आत्मा तो चेतन लक्षण वाला सा तो रहेगा। ऐसे त्रिकाल स्वभाव को जो स्वीकार कर लेता है उसी का नाम है परम भाव दर्शिए, वही अपने परम तत्व को निहार पाता है। तो क्या कह रहे हैं, परम जिनम परमेष्टि। वो कैसा है, स्वयं परम जिन है, स्वयं परमेष्टि स्वरूप है। आत्मा ही की अवस्थाएं हैं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, पर आत्मा वो परम पद से स्वयं संयुक्त है, तो परम जिन है परमेष्टि है। और ऐसे परम जिन परमेष्टि जो अपना परम तत्व शुद्धात्मा है, नमामि हम परम देव देवस्य, ऐसे परम देवों के देव इस शुद्धात्मा को मैं नमस्कार, किसे नमस्कार किया, कारण स्वामी। पराधीनता का तो मार्ग ही नहीं, किसका मार्ग है, स्वाधीनता का। अरिहंत परमात्मा को भी नमस्कार नहीं हो रहा, चेतन आत्मा, क्या बात है। अरिहंत परमात्मा भी जहां डूब गए, जहां निमग्न हो गए, उस परम सत्ता को नमस्कार हो रहा। अरे जिसकी वंदना करके अरिहंत भी अरिहंत बने, जिसकी साधना में आचार्य उपाध्याय साधु लगे, ऐसे परम तत्व को नमस्कार हो रहा। इसलिए भैया किसको नमस्कार करना है, परम तत्व को। पर कैसे, हाथ जोड़ के, सीन झुका के, जे परंपरा मत निभाओ। हाँ, कैसा नमस्कार करना है, कैसा नमस्कार करना है, कैसे नमस्कार करेंगे, तत्वंच नंदिरानंदमो चेअनंद साओ परम तत्व पद बिंद बहु नमियो सिद्ध स्वा। परम तत्व नंदमयी, आनंदमयी, चिदानंद, सहजानंद और परमानंदमयी जो परमात्मा सिद्ध स्वरूपी है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे, बिंद बहु, कैसे बिंद बहु, यानी निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक। जहां अनुभूति हुई, जहां आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जहां अनुभूति प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ, समझना प्रणाम हो गए। प्रणाम कब हुआ, प्रमाण पूर्वक प्रणाम। किस पूर्वक, प्रणाम कब हुआ, प्रमाण हुआ, पहले अनुभव से उसको सिद्ध किया, वही तो क्या है, प्रणाम है। जिस परम तत्व को हम हाथ जोड़ रहे हैं, वो परम तत्व तुम्हारी अनुभूति में आ जाए, बस तुम्हारा उसको प्रणाम हो जाएगा। तो करना है नहीं करना भैया, तो किसको करना है, तो क्या करें, जिन वैनम सत्यनम, बस एक ही श्रद्धान करो कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। बस इतना श्रद्धान तो करो, है क्या नहीं है आत्मा। अच्छा, देखेंगे तभी मानेंगे क्या, बोलो ना, देखोगे तभी मानोगे। तार में करंट है क्या नहीं, छूओगे तभी मानोगे कि वैसे ही मानोगे, है मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इतना तो मान लो, फिर छू करके देखना। अभी इतना स्वीकार करो कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, माने पक्का, पक्का है ना, इतना तो पक्का कर लो, फिर वो अपने अनुभव में भी आ जाएगा। भैया एक परम तत्व की बात सद्गुरु ने बतलाई, और वही महाराज जी बतला रहे, वही सारे साधक बतला रहे, वही अनंत जनित परमात्मा बतलाकर चले गए, पर हमको समझना एक को ही है। किसको, शुद्धात्म देव को। समझना है कि नहीं समझना,
जिससे समझ रहे हो ना उसी को समझ, ज्ञान से समझ रहे, ज्ञान में ही आत्मा से, और ज्ञान में ही आत्मा को ही तो क्या करना है, समझना है। तो भैया अपने परम स्वरूप को समझें, अपने परम स्वरूप को जानें, अपने परम तत्व परमात्मा का निश्चितात्मा का स्मरण करें, उसी की सुरत रखें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्री वंजन तारण मंडलाचार्य महाराज की जय, शुद्धात्म देव की जय। बोली तुमने और अच्छी जोर से बोलो श्री गुरु महाराज की जय। भगवान देखो कटेरा में इनका वर्षावास निवास तो नहीं का है, लेकिन वर्षावास कटेरा में बड़ी से साधना है और बड़ी से